हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विषय में। योजना चर्चित क्यों? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 9 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। मुख्य बातें योजना की। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होगी या फिर उससे कम, वे ही किसान इस योजना के पात्र होंगे। यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ पति और पत्नी अलग अलग उठा सकती है। यह योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीएम किसान मानधन योजना है क्या? इस योजना के तहत 18 से 40 उम्र के बीच का कोई भी किसान इस योजना से जुड़ने के लिए पंजीकरण करवा सकता है। किसानों को 60 साल की उम्र तक आंशिक रूप से इस योजना में योगदान करना होता है। इस योजना में की गई योगदान 55 रुपये से 200 रुपये मासिक अंशदान जमा करनी होती है। इस योजना में अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो 55 रुपये मासिक अंशदान तथा 40 की उम्र में जुड़ते ही तो 200 की मासिक अंशदान जमा करना होता है। 60 साल पूरे होने पर किसानों को प्रति माह 3000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार उतनी ही राशि देगी जितनी योगदान किया गया हो। योगदानकर्ता की मृत्यु हो जाए तो उसका या तो उसकी पति या फिर पत्नी या दोनों में से कोई शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकता है और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि इस योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यद्यपि दोनों में से कोई नहीं रहे तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि दोनों में से किसी एक की अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% दिया जाता है। योगदान की पेंशन कोष प्रबंधन। भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड प्रबंधक नियुक्त किया गया है। निगम पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा। योजना से बाहर निकलना या वापस आना। अगर लाभार्थी 5 साल तक नियमित योगदान देती है, उसके पश्चात वे अगर इस योजना से निकलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा बैंक के बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी। अगर किसी कारणवश किसान समय पर भुगतान नहीं कर पाई तो बाद में ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। पंजीकरण स्थान। इस योजना का पंजीकरण सेवा केंद्रों के जरिए किया जा रहा है। सरकार सेवा केंद्र का भुगतान करेगी। शिकायत निवारण प्रणाली। इस योजना के तहत शिकायत के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण व्यवस्था भी बनाई जाएगी, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ इस योजना का? नेशनल पेंशन स्कीम कर्मचारी, राज्य बीमा निगम स्कीम कर्मचारी, भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना है, जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए चुना है। ये तमाम सेक्टर से जुड़े किसान इस योजना का लाभ उठा नहीं सकते हैं।